Hello everyone. Today we start next topic in chapter 5th chemistry in everyday life. लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एक थ्योरी बताई थी ऑर्नियस थ्योरी। तो ऑर्नियस के बेस पर सबने एसिड और बेस के लिए अलग अलग थ्योरी दी थी। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने ख़त्म किया था वो ऑर्नियस थ्योरी पर पढ़ा था। ऑर्नियस ने क्या कहा था कि जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं वो तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव वो देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन ऑर्नियस की जो थ्योरी थी वो सही नहीं थी, क्योंकि सभी एसिड्स एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं और सभी जो बेस होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। तो ये ऑर्नियस की थ्योरी इस तरह से आगे नहीं चल पाई। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ये दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब इजी पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको आपको बहुत दिमाग लगा करके समझने की ज़रूरत है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, उसने कहा था अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड आर प्रोटोन। प्रोटोन क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वही प्रोटोन कहलाते हैं। प्रोटोन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्ट। उसने कहा था कि जो प्रोटोन्स आयन को डोनेट करते हैं वो तो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और जो प्रोटोन आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। दे प्रपंडिट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। उन्होंने जो ये थ्योरी थी वो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पर थी। कॉन्जुगेट जो शेयरिंग यानी मिलकर के जो पेयर बनते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ HA लिखा हुआ है, इसको क्या कहा है, एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटोन। ये B, ये क्या है, बेस, क्योंकि इसमें प्रोटोन नहीं है, हाइड्रोजन। अब इनकी रिएक्शन के बाद जो एसिड होता है वो अपने प्रोटोन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। किसको कर देगा, बेस को। तो एसिड में यहाँ बन गया A नेगेटिव और HB पॉजिटिव। तो अब A जो है वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्यों, क्योंकि इसने अपना प्रोटोन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जब इस पर प्रोटोन या हाइड्रोजन आयन नहीं रहा तो ये एसिड नहीं रहेगा, तो एसिड किस में चेंज हो गया, बेस में। तो इस तरह का जो बेस होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये बेस था, इसके पास प्रोटोन पहुंच गया, इसने एक्सेप्ट कराया, तो जो बेस था वो किस में चेंज हो गया, एसिड में। तो ऐसे जो एसिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स कहलाते हैं। समझ में आया, एसिड बेस। जो ब्रोस्टेड-लॉरी है उस क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटोन को डोनेट कर देंगे वो तो एसिड होते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। लेकिन डोनेट करने के बाद जो एसिड है वो किस में चेंज हो गया है, बेस में, और ऐसा बेस क्या कहला रहा है, कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस है उसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए जो बेस है वो किस में चेंज हो गया, कॉन्जुगेट एसिड में। अब इनके पेयर कैसे बनते हैं, ये HA और B, इसका और इसका HA और A का पेयर बनेगा, और B का और HB का, HA। तो ये क्या कहलाएगा, पहले ये क्या था, एसिड था, जब इसमें से प्रोटोन निकल गया तो ये क्या बन गया, बेस। तो ये कहलाएगा एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। क्या कहा जाएगा इसको, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। दूसरा पेयर बनेगा B और HB का। तो B पहले क्या था, बेस, लेकिन इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो गया, एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये, तो आपको इसको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। ये तो सिंपल सा एग्जाम था, अब एक रिएक्शन से समझ रहे हैं हम। H2O वाटर, यहाँ इसको क्या कहा गया है, एसिड। NH3 क्या है, बेस। अब जो वाटर है वो अपना एक प्रोटोन किसको दे देगा, बेस को। तो NH4, तो बेस किस में चेंज हो गया, एसिड में। तो ये कौन सा एसिड कहलाया, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये एसिड ने अपना एक प्रोटोन डोनेट कर दिया, एक हाइड्रोजन इसमें से या प्रोटोन आयन क्या हो गया, कम हो गया, तो ये OH माइनस, तो ये एसिड से किस में चेंज हो गया, बेस में।
अब इसका जो पेयर बनेगा NH3NH4, तो बेस किस में चेंज हुआ है? एसिड में। तो ये हो गया बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। और ये एसिड था वो किस में चेंज हुआ है? बेस में। तो ये कहलाएगा एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। इस तरह से ये पेयर बना करके हमको इसको समझाना है। मेन जो बात है वो तो यही ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन को डोनेट, जिसमें से प्रोटॉन निकल गया वो क्या है? एसिड। और निकलने के बाद एसिड किस में चेंज हो गया? बेस में। और जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो क्या है? बेस। तो जो बेस में जब एक प्रोटॉन आयन आकर के मिल गया तो वो क्या बन गया? एसिड। इस तरह से ये पेयर बनते हैं जिनको हम कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर कहते हैं। अदर एग्जांपल HCl एसिड, H2O बेस, यहाँ पर इसको बेस माना है, इसको एसिड। इसमें ने डोनेट कर दिया तो ये एसिड किस में चेंज हो गया? बेस में। और बेस किस में चेंज हो गया? एक H3O बन गया, तो ये कॉन्जुगेट एसिड में। तो ये बन गया HCl और Cl क्या कहलाया? एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। यानी एसिड किस में चेंज हुआ है? बेस में। तो ये हो गया एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। और H2O को क्या कहा था? बेस। इसमें एक प्रोटॉन आयन आकर और मिक्स हो गया तो बेस किस में चेंज हो गया? एसिड में। तो ये हो गया बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। इस तरह से ये ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये सभी बेस और एसिड के लिए अप्लाई नहीं होता है। जैसे CO2, SO2 इनके लिए अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए ये भी थ्योरी आगे समय तक ज़्यादा नहीं चल पाई। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है लुईस कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। लुईस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था? एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें आपने डोनेट करने वाला तो एसिड पढ़ा था ब्रोस्टेड-लोरी में, और एक्सेप्ट करने वाला क्या पढ़ाया था? बेस। यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया है। जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है वो तो क्या है? एसिड है। एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच डोनेट गिव अप इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें इसका अपोजिट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है वो तो क्या है? बेस है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है? एसिड्स है। अब इसका एग्जांपल है BF3, ये NH3, ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर कहते हैं। वो आगे मैं आपको डेफिनेशन में समझाऊंगी। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको देता है? BF3 को। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इसलिए ये क्या है? बेस है। और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए क्या है? एसिड है। तो ये बन जाता है F3B और NH3। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, इससे ये रिएक्शन करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा, जो आपने 9th में इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेल्स के अंदर भरे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो एटॉमिक नंबर है, आपको याद होगा बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 5। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। अब आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं 2n²। जो लॉ है वो 2n² का फॉलो होता है इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ने के लिए शेल्स में। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे बोरोन का 5 है तो इसकी पहली शेल में कितने आ गए? 2। नेक्स्ट शेल में कितने आ गए? 3। 1 2 3। अब यह BF3, तो इसके जो आउटर शेल में जो 3 थे उन्होंने एक एक फ्लोरीन के साथ में क्या कर लिया? शेयर कर लिया। अब जैसे नाइट्रोजन के 7 होता है तो पहली शेल में कितने हैं? 2। सेकंड शेल में कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। अब 5 में से 3 की तो इसका पेयर बन गया हाइड्रोजन के साथ में, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए? एक्स्ट्रा रह गए। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको लोन के रूप में डोनेट कर रहा है? बोरोन को। तो इसने डोनेट किया है इसीलिए ये क्या है? बेस है। और इसने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है इसीलिए क्या है? एसिड है। क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी 2। 1 2 3 4 5 6। अभी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब इसके पास 2 थे तो ये लॉन दे देता है। ऐसे लॉन हम बैंक से देना, तुम ले लो, जरूरत हो तो मुझे दे देना। तो नाइट्रोजन की शेयरिंग तो हो गई है, लेकिन इसके पास 2 क्या है? एक्स्ट्रा बच रहे हैं।
तो ये अपना एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर है वो किसको डोनेट कर देता है, बोरोन को। तो अब आपको पता चल गया क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है इसीलिए क्या है, एसिड है। तो वही लुईस ने बताया है कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो तो क्या होता है, एसिड होता है, और जो डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट किए हैं, इसलिए नाइट्रोजन या NH3 जो है अमोनियम वो क्या है, बेस है, और BF3 क्या है, एसिड है। तो अकॉर्डिंग इन दिस कॉन्सेप्ट द कंपोनेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विल एक्ट एज एसिड। उसने कहा कि जो भी एसिड जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर इसको कितने की डेफिशिएंसी होगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 की, तो वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड्स कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा गया, लुईस एसिड। जैसे BF3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड्स। इलेक्ट्रॉन रिच द कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा है लोन पेयर, अभी मैंने आपको समझाया लोन देना यानी डोनेट करना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट द बेस, जिसके पास लोन देने के लिए एक्स्ट्रा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसकी तरह होते हैं, बेस की तरह। तो कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट किसकी तरह एक्ट करते हैं, बेस की तरह। दीज आर कॉल्ड लुईस बेस, वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। इस तरह से आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी थोड़े से ये टिपिकल है, इसको समझने के लिए इसको बार बार आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद मैंने अभी तक जो आपको लेसन स्टार्ट कराया था और जहाँ आज तक पढ़ाए, मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, गिव एग्जाम्पल। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, आपको रिएक्शन के साथ में एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। और थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड-लोरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। तो जो मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट बताया है, उसको आपको समझाना है। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और आपको इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।